या वो 6 परिवार के जन, एक ही परिवार के, क्या नहीं चाहिए था कि वहां पहले तो स्वयं मुख्यमंत्री या फिर स्वास्थ्य मंत्री तो पहुंचते उनके घर पर। रायपुर, राजपुर, जितनी भी ये तराई की क्षेत्र है, आप किसी किसी और सीट पर नहीं गए। आपको सेफ सेफ महसूस कहां हुआ? उन पहाड़ियों के बीच में, उन मासूम लोगों के बीच में, जिनके अंदर छल नहीं है, द्वेष नहीं है, कपट नहीं है, उनके बीच में आपको महसूस हुआ यहां मैं सुरक्षित हूं। तो क्या आज सभी चीजें भूलकर आप वापस से देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है? आप भी उत्तराखंड में बाहर के लोगों द्वारा हमारे लोग कब तक चले जाएंगे, वो एक बड़ा प्रश्न है। पर क्या आज स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं नहीं होनी चाहिए? वो दुर्घटना के कारणों की जांच नहीं होनी चाहिए? वो सड़कों की वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं उनकी बात करें तो क्या है? क्यों 108 जो कॉल करने पर भी नहीं पहुंचती गई जगह, उनके बारे में क्या है? क्यों नहीं आप स्वास्थ्य मंत्री को बिठाकर समझाते हैं या उनसे वार्तालाप करते हैं? मातृशक्ति संवेदनशील नहीं, अति संवेदनशील होती है। ये बात हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर। जिस भरोसे के साथ वो भरोसा दिखाकर एक भरोसेमंद सरकार को चुनती है, सरकारों को भी चाहिए कि उनका भरोसा बरकरार रखें और उस मातृशक्ति की रक्षा के लिए तत्पर खड़े रहें। एक घटना आपने इतिहास में पढ़ी होगी कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। एक शासक जो उस वक्त रोम में था। ये तस्वीरें जो आज हमने देखी हैं, उसके बाद ये डिसाइड किया हमने कि इस पर थोड़ी बात की जाए। शायद अभी वो सोई हुई संवेदनाओं को हम जगाने में थोड़ा सा कामयाब हो पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूँ और लोकार्पण के इस खास भाग में आज हम बात करने वाले हैं वो तस्वीर जो आज हमारे सामने आई। तस्वीर थी एक पिक्चर हॉल में, जहां पर हमारे मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी और लग रहा है कि पूरा मंत्री दल ही शायद वहां पहुंचा हुआ हो। दो धारा 370 पर पिक्चर बनी है, उसको लेकर। फिल्में आईना होती हैं, हकीकत से रूबरू कराती हैं आपको। ये सोचकर शायद ये फिल्म बनाएगी और लगातार इसी तरह की फिल्में बन रही हैं। पर क्या मुख्यमंत्री साहब को अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ जाकर ये फिल्में देखनी चाहिए थी? या अगर सभी नहीं भी थे, जो तस्वीर में है केवल अगर वही लोग भी थे, तो क्या ये फिल्म इतनी महत्वपूर्ण है जिसको आप घर पर नहीं देख सकते? क्योंकि आज जो हो रहा है वो केवल राजनीति, चुनाव से ओत प्रोत है चीजें। इस पर विपक्ष भी मौन है, उसको लेकर भी हम मायूस हैं। विपक्ष को चाहिए था कि वो अच्छा सा अपना पक्ष रखता तमाम चीज़ों पर। और हम ये क्यों कह रहे हैं, उसका उदाहरण अभी अभी कुछ दिन पहले घटा है। आप देखिएगा कैसे मोरी का वो परिवार जो पूरा खत्म हो गया। क्या संवेदनशील हम इतने हो गए हैं? जो मैंने पहले भी कहा था, जब मैं धन सिंह रावत जी के गेट पर था, वहां पर युवा पहुंचे हुए थे, अपने लिए रोजगार की बातें कर रहे थे। तो क्या हम इतने संवेदनशील हो गए हैं कि हम उन युवाओं के लिए आवाज न उठा पाए? या वो 6 परिवार के जन, एक ही परिवार के, क्या नहीं चाहिए था कि वहां पहले तो स्वयं मुख्यमंत्री या फिर स्वास्थ्य मंत्री तो पहुंचते उनके घर पर? क्या केवल महिलाओं को प्रसव के ही दौरान पीड़ा होती है? जो दीदी भूली और मातृशक्ति के तमाम नारे लगाए जाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो नारे लग रहे हैं, क्या ये नारे भर हैं या वाकई इनके बारे में कोई चिंतन मंथन भी होता है? ये एक बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न सीधे सीधे सरकार से, जो मैं पहले भी कह रहा था, यकीनन विपक्ष को बहुत अच्छे से बोलना चाहिए था इन मुद्दों पर। अफसोस विपक्ष मौन है। अब यूं कहें मौन क्यों है, क्या ऐसा तो नहीं विपक्ष के भी सारे काम हो रहे हैं और जनता बस पिस रही हो? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चीजें आज हुई हो, सत्ता में पहले विपक्ष भी था और तब भी यही कहानियां थी उत्तराखंड की। आप समझिएगा, दीदी बुली प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो अब तक मुझे लगता है 4-5 जिलों में ये समाप्त हो चुका है प्रोग्राम। अगर 5-6 जिलों में ये प्रोग्राम समाप्त हो चुका है, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जो पैसा वहां खर्च किया गया, उनसे जिला अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनें या वहां के लिए वो युवाओं को तैनात किया जाता? कितनी तनख्वाह होती है उनकी? 1 लाख, 2 लाख?
1 लाख भी अगर तनख्वाह होती है एक महीने की, तो 12 महीने की 12 लाख होती है। और अगर एक जगह करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, आप समझिएगा कितने महीनों और कितने सालों तक उनकी वो तनख्वाहें आज हमने खत्म कर दी। केवल दीदी बुल्ली को बुलाने से उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा? कितना झेलती है एक महिला। सुबह घास के लिए जाती है, अपने घर पर रोटी बनाती है, फिर खेत में जाती है, फिर बच्चों को स्कूल जब वापस आने वाले होते हैं उनके लिए खाने की जिम्मेदारी उसकी होती है, फिर शाम को फिर से गायों के लिए चारा लेना, उनको पानी पिलाना, फिर दूध दूहना और रात को फिर आकर खाना बनाना। इसके बीच में हम सबको पता है कि क्या कुछ नहीं झेलती है महिलाएं। क्या वो प्रसव पीड़ा केवल उस दिन की है जिस दिन प्रसव होने वाला है, या वो 9 महीने को भी हमने आंकना चाहिए? ये यकीनन सोचना होगा सरकार में बैठे उन व्यक्तियों को जिन्होंने कसम खाई थी कि हम उत्तराखंड के लिए कुछ करेंगे। वीडियो को आप अन्यथा ना लें, ये केवल इसलिए बनाई जा रही है ताकि शायद वो संवेदनाएं उठें। मैं धामी जी को याद दिलाना चाहूंगा 2022 का वो इलेक्शन, जब वो हार गए थे अपनी खुद की विधानसभा सीट पर, यानी कि उनके यहां के लोगों ने भी उन्हें नकार दिया था, शायद काम नहीं पूरे हुए थे। सोचिएगा 70 विधानसभाओं में आपके पास बहुत सीटें अपनी आई थी भारतीय जनता पार्टी की, 50 से भी ऊपर। उन तमाम सीटों पर आपको जो तराई के क्षेत्र है वहां पर कहीं भी मौका नहीं मिला कि आप यहां से लड़ें। आपको उम्मीद दिखी तो फिर एक सीमांत गांव, सीमांत क्षेत्र चंपावत में, जहां की मातृशक्ति और जहां के तमाम लोगों के साथ आपने फिर से वो वादे किए और उन्होंने आपको वोट दिया कि चलिए हमारा अपना युवा साथी है, आज आगे बढ़ रहा है तो हमें साथ देना चाहिए, और शायद आप वहां से जीते भी इसलिए। क्या वो संवेदनाएं उन पहाड़ियों के लिए नहीं होनी चाहिए? छोड़िए आप मोरी, फिताड़ी, लिवाड़ी या पुरोला के वो दूरस्थ क्षेत्र, या फिर चमोली के वो दूरस्थ क्षेत्र, या फिर धारचूला के वो दूरस्थ क्षेत्र, चंपावत के लिए भी कुछ क्या ये सोचना नहीं चाहिए था कि वहां के लोगों के लिए कुछ किया जाए? अयोध्या लेके गए हैं आप, जिस दिन ये घटना हुई उसके अगले दिन शायद आपका पूर्वव्रत प्रोग्राम रहा होगा, ये कैंसिल भी हो सकता था, या फिर स्वास्थ्य मंत्री को रोका जा सकता था कि स्वास्थ्य मंत्री जी आप रुकिए, आपके विभाग में यहां पर क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, और ना ही विपक्ष इतना काबिल कि वो जिम्मेदारियों का एहसास करा पाए। ये बुरी चीजें हो रही हैं आज। क्या नहीं चाहिए था स्वास्थ्य मंत्री वहां जाते? चलिए आप अयोध्या से वापस आए, उसके बाद भी ये चीजें हो सकती थी शायद, लेकिन उसके बाद फिल्म देखने और क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, और क्या जनता, मुझे समझ नहीं आता हमारी जनता क्या सोचती है। ये जो तमाम तस्वीरें हैं ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, भयावह डरावनी तस्वीरें हैं। जिस जनता ने आपको अपने सर पर बिठाया है ये सोचकर कि हमारा भाई हमारे लिए कुछ करेगा, और सोचिए ना आप मैं बता रहा हूं, आप रायपुर, राजपुर, जितनी भी ये तराई की क्षेत्र है, आप किसी और सीट पर नहीं गए, आपको सेफ महसूस कहां हुआ? उन पहाड़ियों के बीच में, उन मासूम लोगों के बीच में जिनके अंदर छल नहीं है, द्वेष नहीं है, कपट नहीं है, उनके बीच में आपको महसूस हुआ यहां मैं सुरक्षित हूं। तो क्या आज सभी चीजें भूलकर आप वापस से देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है? क्या यही राजनीति है? क्या एक व्यक्ति का इतना सौहार्द नहीं होना चाहिए कि अपनी क्षेत्र की जनता के लिए कुछ समर्पण दिया जाए, उनका ऋण ही चुका दिया जाए, उनके लिए कुछ किया जाए कि चलो ये मैंने ऋण चुकाया है अपना। अब सारे काम के लिए मोदी जी से तो डायरेक्शन शायद नहीं आता होगा कि मोदी जी, मोरी में यार आग लगी, क्या मैं वहां पर स्वास्थ्य मंत्री को भेजूं? मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम हम देखते हैं, कभी एयरपोर्ट पर जाते हैं वो किसी को रिसीव करने, फूल लेकर, कभी दिल्ली में होते हैं, कभी किसी को फूल देकर। क्या ये फूल गुलदस्ते देने का काम मुख्यमंत्री का है? चलो है भी प्रोटोकॉल के माध्यम से, पर क्या आम जनता के लिए? ये दीदी भूली के प्रोग्राम आप बताइए, इनसे कितना फायदा हुआ है आम गृहिणी का? हम गए उन गृहिणियों के पास, हमने उनसे पूछा आपको क्या इससे मिला है, पर इन्हीं सब पैसों में स्वास्थ्य में यकीनन बहुत अच्छा काम किया जा सकता था। कई 40-50 करोड़, कोई
नीतियां कोई, क्योंकि इनको भी तो पैसे दिए होंगे ना, जो टेंट वाले थे, जो तमाम वाले लोग थे, खाने के थे, जो तमाम जो चीज़ें डेकोरेशन देख रहे थे, इनको भी पैसा लगा होगा ना। इन पैसों से क्या स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को सुचारू नहीं किया जा सकता? कुछ जिलों में ही कर लेते, कुछ ब्लॉकों में ही कर लेते। जिन जिलों में आपके प्रोग्राम बन रहे हैं उनके 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक उठा के वहां काम कर दिया जाता। कुछ अल्ट्रासाउंड की मशीन आपकी 15, 20, 25 लाख रुपए की आती, जो भी आती, उसके बाद एक अपॉइंट होता वहां पे जो 1 लाख रुपए महीने का व्यक्ति हो, 12 लाख रुपए उनकी साल की तनख्वाह होती। तो मुझे लगता आप ऐसे में कम से कम 3 जगह 4 जगह हर ब्लॉक 3 या 4 ब्लॉकों में ये व्यवस्थाएं दे सकते थे। या आपके शुभचिंतक नहीं है वो लोग जो आपको राय देते हैं, मुझे लगता है ये एक अच्छी राय है, एक अच्छी पहल है जिस पर अगर आप काम करना चाहें तो यकीनन हो सकता है। क्योंकि केवल चुनाव मुद्दा नहीं है, मुद्दे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, तमाम चीजें। आपने एक क्लस्टर प्रोग्रामिंग करने की ठानी है अब एजुकेशन में, वो क्लस्टर प्रोग्रामिंग से क्या कुछ होने वाला है सोचा है आपने? पहले ही सरकारी विद्यालय बंद होने की कगार पर हैं, क्लस्टर प्रोग्रामिंग से आप देखिएगा क्या कुछ होता है। युवा बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए रोजगार सृजित हो सकते हैं, क्योंकि छात्रों को विद्यालय में शिक्षक नहीं है, पूरे प्रमोशन नहीं हुए हैं, प्रधानाचार्य के पद सब जगह रिक्त हैं। स्वास्थ्य की सेवाओं में मैं बात कर ही रहा हूं, ये देखिए ना, तमाम डिटेल है। कहीं प्रसव से पीड़ा से कोई मर गया, कभी कहीं कुछ हो गया, कभी कहीं कुछ हो गया, कभी कहीं कुछ हो गया। ये तमाम तस्वीरें ये अखबारों की हैं। क्या इन सब सुर्खियों पर हम एक ताज बनाने वाले हैं, या वाकई अभी भी काम किया जा सकता है जनता के लिए? धाकड़ धामी का नाम दिया गया आपको, तो वो धाकड़पना शायद आम जनता के लिए अगर काम किया जाए तो वो और धाकड़ हो सकता है। हर व्यक्ति के लिए सोचा जाए, हर युवा वर्ग के लिए सोचा जाए, बुजुर्गों के लिए, मातृशक्ति के लिए, जिसका नमन आप और आपकी सरकार लगातार कर रही है, उनके लिए काम हो सकता है। और उससे भी अच्छा ये बात होगी कि आप जवाब दे पाएंगे हम जैसे रिपोर्टर्स को। क्योंकि अन्य मीडिया, मैं ये बता रहा हूं, हमारे जो पत्रकार भाई हैं देहरादून में, जिनको मैं जानता हूं, या उत्तराखंड में भी, जो बड़े मीडिया हाउसेज में हैं, वो यकीनन बहुत जुझारू हैं, वो काम करना चाहते हैं और दिल से चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते काम, क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस बैठे हुए हैं। लेकिन यकीनन वो सारे युवा जितने साथी हमारे हैं पत्रकार, वो यकीनन उत्तराखंड का दर्द रखते हैं, क्योंकि वो पहले उत्तराखंडी हैं। आप भी उत्तराखंडी हैं। बाहर के लोगों द्वारा हमारे लोग कब तक चले जाएंगे, वो एक बड़ा प्रश्न है। पर क्या आज स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं नहीं होनी चाहिए? वो दुर्घटना के कारणों की जांच नहीं होनी चाहिए? वो सड़कों की वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं उनकी बात करें तो क्या है? क्यों 108 जो कॉल करने पर भी नहीं पहुंचती गई जगह, उनके बारे में क्या है? क्यों नहीं आप स्वास्थ्य मंत्री को बिठाकर समझाते हैं या उनसे वार्तालाप करते हैं? क्या वाकई मतलब यहाँ पर उत्तर ही, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई घटना हुई और उस पर उत्तर मांगे गए हों किसी से, मंत्री से? हुआ ही नहीं है। पहले होते थे, सुना करते थे हम ऐसे कि इस पर प्रधानमंत्री ने जवाब मांगा है, मुख्यमंत्री ने जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री ने आज तक यहां पर कहीं जवाब मांगा है? सर, जो घटनाएं स्वास्थ्य को लेकर होती, क्या स्वास्थ्य मंत्री से जवाब मांगा गया है? जो सड़क पर गड्ढे होते हैं, सड़क पर एक्सीडेंट जो होते हैं, क्या इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री या और अन्य विभागीय मंत्रियों से, पीएमजीएसवाई के जो मंत्री हैं, उनसे जवाब मांगा जाता है? जल पेय निगम में क्या कुछ हो रहा है, क्या मंत्रियों से जवाब मांगा जाता है? या सब कुछ आके मोदी जी करने वाले हैं और हमने समझ लिया है भैया जब तक मोदी जी का आदेश नहीं होता हम कुछ नहीं कर पाएंगे? ये आम जनता के लिए भी है। आप सोचिएगा, समझिएगा, आपके जो इर्द गिर्द हो रहा है, इसको अपना पार्टी का चश्मा उतार कर देखिएगा। जो हम बोल रहे हैं वो गलत नहीं है। नमस्कार। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006.
इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें।